हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक, आप बढ़े हैं? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली चार्ल्सो को एक इनविटेशन कार्ड मिलता है। ली चार्ल्सो उसको एक्सेप्ट करके माउंट टाई जाने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और माउंट टाई जाने से पहले ली चार्ल्सो मॉन्क से मिलने के लिए उसके गुफा में जाता है। और दूसरी साइड जेक सोबल को भी ये इन्विटेशन कार्ड मिलता है। और जेक सोबल को माउंट टाई नहीं जाती और अपने साइड से अपनी एक डिसाइबल को भेजती है और बीसरियन से कहती है वहाँ पे पहुंचने के बाद ली चार्ल्सो और डिमोनिक कल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेना। उसके बाद हम ली चार्ल्सो देखते हैं जिसको मॉन्क एक बुक देते हैं और उसका नाम होता है की एनर्जी डिफेंसिव बुक, और इसके साथ एक ट्रिम्पिट भी देते हैं। और ली चार्ल्सो से कहते हैं अगर तुम्हें कहीं भी इमरजेंसी है तो उसको तोड़ देना। तो हेवन और अर्थ सोसाइटी हर जगह से नजर रख रहे होंगे। फिर ली चार्ल्सो खड़े होते कहते हैं तो मैं समझ गया, अगर कुछ इमरजेंसी आएगी तो मैं इसे तोड़ दूंगा। मॉन्क कहते हैं फिर भी तुम अपना ध्यान रखना, चाहे करंट हेवनली डीमन ने ब्लड कल्ट को बाहर निकाल दिया हो, फिर भी वहाँ जाना सीधा दुश्मन के मुंह में जाने जैसा होगा। और ये सारी बात सुनकर ली चार्ल्सो कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है अपने गोंगलोंग सेक्ट के लिए। एकदम सीधा गोंगलोंग सेक्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर ली चार्ल्सो पहुंच चुका होता है और बहुत ही थका होता है और कहता है अपने गोंगलोंग सेक्ट को देखते हुए फाइनली मैं अपने सेक्ट में वापस आ गया। और ली के साथ उसके दोस्त भी होते हैं। तभी सीनियर टैंक कहती है एक्साइटेड होते हुए तो ये है माउंट गोंगडोंग जहाँ पर तुम और सीनियर यू रहते हैं। फिर ली कहता है हाँ, पर उससे पहले हमें बहुत ही ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी तभी हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो चले सीनियर टैंक। फिर सीनियर टैंक कहती है तो चलो हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलते हैं। फिर ये लोग थोड़ी देर बाद गोंगडोंग के गेट के पहुंच जाते हैं पर वो गेट तो बंद होता है। तभी ली उस गेट को खटखटाता है पर कोई उस गेट को खोलता नहीं है। तो ली चार्ल्सो खुद ही उस गेट को खोल देता है और गेट खोलते उसके सामने खड़े होते हैं उसके मास्टर। ये देखकर ली चार्ल्सो ग्रीट करते हुए कहता है मास्टर मैं वापस आ गया। तभी मास्टर देखकर खुश होते हुए कहते हैं तो फाइनली तुम वापस आ ही गए। इतना कहकर ली के पास जाते हैं और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है ली चार्ल्सो, मैंने सुना है कि तुमने हमारे सेक्ट की पूरी रेपुटेशन बदल दी ड्रैगन ऑफ फिनिश गैदरिंग को जीतकर। तुमने सच में इस चीज के लिए बहुत मेहनत की है और तुम सभी लोगों ने इस जर्नी में बहुत ही मेहनत की है, इसीलिए तुम लोग आज अच्छे से आराम कर लो। फिर यू कहती है ठीक है मास्टर जैसा आप कहें। फिर मास्टर सीनियर टैंक को देखते हुए कहते हैं मैंने सीनियर टैंक के बारे में भी खबर सुन ली है तो प्लीज आप भी जाकर आराम कर लीजिए। तभी सीनियर टैंक चिल्लाती हुई कहती है मैं कोई सीनियर नहीं हूँ तो मुझे सीनियर टैंक मत बुलाओ, मेरा नाम यांग रियांग टैंग है। ये बात सुनकर तो बेचारे मास्टर भी थोड़ी देर के लिए नर्वस हो जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में मास्टर को देखते हैं जो अपने रूम में बैठे होते हैं, चाय डाल रहे होते हैं, उनके सामने ली चार्ल्सो बैठा होता है। फिर मास्टर कहते हैं मैंने ड्रैगन फिनिश गैदरिंग के बारे में कुछ अपनी जानकारी देने वालों से सुन लिया है। मैंने सुना है फाइनल में तुमने यंग हीरो जिनके साथ बिना कपड़ों के डुएल किया। ये बात सुनकर ली ने जितनी भी चाय पी होती है वो सारी उसके मुंह से बाहर आ जाती है। फिर ली अपना मुंह पहुंचते हुए बोलता है डुएल के दौरान वो एक एक्सीडेंट हो गया था और इस चीज को चिंता बनाने के लिए मैं सच में आपसे माफी चाहता हूँ। ये बात सुनकर मास्टर अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है अरे कोई बात नहीं, कपड़े का फट जाना इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं है जिसका जिक्र किया जाए, क्योंकि तुम जीते और हमारे सेक्ट का नाम 9 प्रोविंस और 8 डिस्ट्रिक्ट तक फैला दिया, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। बल्कि एक और चीज है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। ये बात सुनकर ली चार्ल्सो थोड़ा शॉक हो जाता है कि उसके मास्टर क्या कह रहे हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता और ना ही उसको ये पता चलता कि उसके मास्टर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फिर मास्टर थोड़ा उदास होते हुए ली को बताते हैं मुझे एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि हवी ने तुम्हें और हेरन को अपने जेंडर के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे बाद में इस चीज का एहसास हुआ कि इतनी छोटी उम्र से उसे मर्द की तरह जीने पे मजबूर करना ये मेरी गलती थी। ये बात सुनकर ली मास्टर से कुछ नहीं कहता पर अपने मन में कहता है मेरे पिछली जिंदगी में मेरे सीनियर मेरे मौत के दिन तक एक मर्द की तरह जीती रही, पर मुझे नहीं पता उसकी असली फीलिंग क्या थी, लेकिन वो एक खाली गुड़िया की तरह लगती थी जिसके अंदर ना फीलिंग थी ना कोई इमोशन थे। इतना सोचने के बाद ली अपने पास से एक बुक निकालता है और कहता है मास्टर प्लीज इस बुक को ले लीजिए। तभी मास्टर उस बुक को लेते हुए कहते हैं ये तो इतना बोल ही पाते। तभी ली कहता है हाँ ये हुनयान की मैनुअल है जो मेरे सीनियर ब्रदर ने रिस्टोर किया था और डीमन सबड्यूइंग 9 स्वॉर्ड का सीक्रेट मैनुअल जो उन्होंने खुद बनाया था। चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहे, मेरी सीनियर वही इम्पोर्टेंट डिसाइबल है जिसे आपने खुद तैयार किया है, इसीलिए वो आपसे बात करने के लिए एक मौके का इंतजार कर रही होंगी। ये सारी बातें सुनकर मास्टर अपने मन में कहते हैं ये बच्चा ली चार्ल्सो ये इतना बदल गया है कि मैं ही इसे बहुत मुश्किल से पहचान पा रहा हूँ। तभी ली अपने पास से एक बॉक्स निकालता है और उस बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर ग्रेट रेस्टोरेशन पिल होती है और अपने मास्टर से कहता है और प्लीज ये डिवाइन मॉन्क के द्वारा दी गई है रेस्टोरेशन पिल को भी एक्सेप्ट कर लो। तभी मास्टर उस पिल को देखकर शॉक होते हुए बोलते क्या मेरे लिए इतनी कीमती चीज लेना ठीक है? वैसे तुम इस ग्रेट रेस्टोरेशन पिल को क्यों नहीं रख रहे, क्या तुम्हें इस चीज की जरूरत नहीं है? फिर ली कहता है मुझे गैदरिंग रिवॉर्ड जीतने में पहले से मुझे एक मिल चुकी है और बाकी डिसाइबल भी स्पिरिट पिल ले चुके हैं, इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर मास्टर उस पिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं तुम्हारा इस चीज के लिए शुक्रिया। तभी कोई सेक्ट के मैन डोर खोलता है और चिल्लाते हुए कहता है सेक्ट लीडर क्या आप अंदर हैं? मेरे पास
कोई न्यूज है जो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। इस आवाज को सुनकर ली थोड़ा शॉक हो जाता है और पीछे मुड़ के कहता है ये आवाज तो उसकी है। उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो वहाँ पर आकर बैठ जाता है और चाय पीते हुए हंसते हुए कहता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये खबर देने के लिए इतनी ऊंचाई तक चढ़ना कितना मुश्किल है। फिर ली कहते हैं क्या तुम यहाँ पर किसी काम से आए हो? हाँ मैं ये बताने आया हूँ हेवनली डीमन ने यंग हीरो शॉर्ट ड्रैगन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। वो हेवनली डीमन अपने नाम के ऊपर सुरक्षा का वादा करता है उन सब उभरते सितारों के लिए जो ऑर्थोडॉक्स और बिड फैक्शन से माउंट हेवन आ रहे हैं। इतना बोलकर अपना थम्स अप दिखाते हैं ली चॉल्सो को। ये देखकर तो ली चॉल्सो थोड़ा शॉक हो जाते हैं और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं क्योंकि विकेट डायो अलायंस ने भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है और साथ ही में स्नेक ड्रैगन बी सूर्यन और सेक लॉर्ड की सेकंड डिसेबल सियोन सेवोल हमसे मिलने के लिए गैंसू आ रहे हैं। फिर ली अपनी आंख बंद करके अपने मन में कहता है ये योंग सेवोल कौन है याद क्यों नहीं आ रहा? शौक होते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। गाइस आप लोगों को पता चल ही गया होगा तो योंग सेवोल कौन है। फिर ली अपना सिर ठोकते हुए बोलता है मैं इस लड़की का क्या ही करूँ। तभी मास्टर ली का अजीब सा चेहरा बना हुआ देखकर उससे पूछते हैं क्या हुआ कुछ गलत है? ली एकदम अपनी मरी आवाज में बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ मैं ठीक हूँ। फिर मास्टर थोड़ा सोचते हुए बोलते हैं आमतौर पर उन विकेट लोगों के साथ काम करने के बारे में उनके साथ सोचा भी नहीं जा सकता लेकिन क्योंकि ये एक स्पेशल केस है इसीलिए मैं उनसे माउंटेन पे मिलना चाहता हूँ। इस मीटिंग को हुए कुछ दिन बीत चुके होते हैं। उसके बाद हम जंगल को देखते हैं जहाँ पर ली चॉल्सो स्क्वाड मार रहा होता है और अपने मन में कहता है हॉर्न चिवाई के आने के बाद काफी वक्त बीत चुका है। उस दौरान मास्टर ने ग्रेस रेस्टोरेशन पे लेकर कल्टीवेट कर पीक रीलम हासिल कर लिया। अब सिर्फ बी सूर्यन और योन सेवल्क बाकी है। सियोन सेवल्क सीक्रेट लॉर्ड मे जनरियांग की सेकंड डिसेबल है और उसकी असली पहचान है जोक सोवल का तीसरा अल्टरनेटिव कैरेक्टर। ये सारी बातें सोचकर मेरा सिर पहले से दर्द करना शुरू हो गया। तभी वहाँ पे कोई चलते हुए आता है और ये होती है बी सूर्यन और योन सेवोल। तभी बी सूर्यन कहती है तुम्हारी हमेशा की तरह एक्सटर्नल ट्रेनिंग लगातार चल रही है ली चॉल्सो। ये आवाज सुनकर ली थोड़ा डर जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये दोनों आ चुकी हैं। तभी अपना सिर पीछे घुमाते हुए बोलता है फाइनली तुम आई गई काफी वक्त हो गया तुमसे मिले हुए बी सूर्यन लेकिन क्या तुम अपना वादा भूल गई हो? पर मुझे तो पक्की तरीके से याद है कि तुमने मुझे भैया कहने के लिए एग्री किया था। ये बात सुनकर यंग सोवल बी सूर्यन के साइड देखने लगती है। ये बात सुनकर बी सूर्यन कुछ बोलती नहीं और वहाँ पे चुपचाप खड़ी रहती है और शर्माने लगती है। तभी यंग सोवल हंसते हुए बोलती है सिस्टर सूर्यन आप इतना शर्मा क्यों रही हो? फिर बी सूर्यन कहती शर्माना पर मैं ऐसा कुछ महसूस नहीं कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे शर्माना पड़े। फिर यंग सोवल कहती है तो ऐसी बात है क्या? तो मैं यंग हीरो ली को भाई कह सकती हूँ सही है ना? तभी ली यंग सोवल की ये सारी बातें सुनकर अपने मन में कहता है क्या ये सच में 16 से ज्यादा उम्र की इंसान का बिहेवियर है? जियोक सेवोल सीरियसली ये तुम ही हो? फिर जियोक सेवोल कहती है देखो मैं बोल सकती हूँ भाई। तभी बी सूर्यन शर्माती हुए बोलती है भैया अब ये बात सुनकर तो तुम खुश हो गए होगे ना? उसके बाद हम ली को देखते हैं जो एक स्माइल देता है और बी सूर्यन के पास जाता है और उसके सिर के ऊपर हाथ फिराने लगता है जिसकी वजह से बी सूर्यन एकदम शर्माने लगती है। ली उसके बालों को सहलाते हुए कहता है तुम तो ये पहले ही कह लेना चाहती थी मुझे पता है। तो बी सूर्यन को देखते हैं जिसका चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया होता है। अपने मन में कहती है इसने मेरे सिर के ऊपर हाथ फिराया पर इसको क्या मालूम ली चॉल्सो तो एक सत लौंडा है वो किसी लड़की को भी भाव नहीं देता। उसके सामने लड़की क्या बिना कपड़े खड़ी हो या फिर कपड़े खड़ी हो। फिर ली बताता है मैंने सुना है बी फैक्शन का एक राइजिंग स्टार लेडी बी सूर्यन के साथ डिमोनिक कल्ट की इस जर्नी में थे तो क्या आप सीक्रेट लॉर्ड की सेकंड डिसेबल लेडी योन हो? तभी योंग सेवोल हंसते हुए कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो मैं यंग सेवोल को मास्टर सीक्रेट लॉर्ड की सेकंड डिसेबल मैं फैक्शन के बीच हूँ जंग के टाइम से तुमसे प्यार करती हूँ। गाइस ये वाली लाइन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं रत्ती भर भी समझ में नहीं आई इसमें बोला क्या है। अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट में बता देना। ये बात सुनकर ली भी शॉक हो गया होता है जैसे मैं शॉक में हूँ कि मुझे समझ में नहीं आया इसने बोला क्या है। तभी ली कहता है अपने मन में ये सियोन क्या बकवास कर रही है। और गाइस यहीं पे एपिसोड होता है खत्म। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ मैं जितने भी एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा वो प्रीमियर होंगे तो मुझे कुछ चांस है कि मेरे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ भी सकता है। अगर आया तो मैं प्रीमियर एपिसोड एक्सप्लेन नहीं करूंगा जब तक वो फ्री नहीं हो जाते हैं। तो गाइस कमेंट में मुझे बता देना कि आप लोगों को अगली मांगा की कौन सी चैप्टर चाहिए ना। आप लोग कहने लगते हो कि मैं एक ही मांगा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।